सो हेलो एवरीवन, आई एम मैंक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू नो हम लोग एक मैथ की सीरीज कर रहे थे जिसका नाम था NDA 1 2025। ठीक है, तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो अगर मैं इसका हिंदी करूँ तो सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम और सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। तो हम ना 10th क्लास से सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते आ रहे हैं, क्रम और श्रेणी पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहले तो हम समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस तो हम लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा, यार सब सीक्वेंस में लग जाओ। लाइन में ना, जब स्कूल में लाइन में लगाते हैं तो बोलते नहीं सब सीक्वेंस में लग जाओ। तो सीक्वेंस में लगने का मतलब होता है कि सीधे हो जाओ, है ना, लाइन से लग जाओ, सीधे हो जाओ एकदम। तो बेसिक का मतलब होता है कि एक एक जो है आप क्या करो, एक अच्छा सा पैटर्न फॉलो कर लो। एक जो है पैटर्न आप लोग क्या कर लो, फॉलो कर लो। अच्छा सा कोई पैटर्न जो है उसको फॉलो कर लो। ठीक है, मतलब अगर सब सीधे लाइन में खड़े हैं तो आपको भी सीधे लाइन में खड़ा होना है। अगर सब गोला बना के खड़े हैं तो आपको भी गोला बना के सीक्वेंस में खड़ा होना है। यानी कि एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है, किसको, सबको। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब सीक्वेंस का ही पार्ट होता है श्रेणी, जिसको बोलते हैं सीरीज। यानी कि ये तो सीक्वेंस में खड़ा होना हो गया। ये बात हो गई सीक्वेंस किस तरह का होगा, वो बताता है आपका सीरीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे पास सीरीज़ पढ़ने के लिए हमारे पास जो है सीरीज़ होती है 3 टाइप की सीरीज़। ठीक, तो हमारे पास सीरीज़ को हिंदी में हम बोलते हैं चैन। जो बोलते नहीं, चेन भी इसको बोल देते हैं अदर उसमें। ठीक है, चेन अदर मीनिंग्स में। तो चेन का मतलब क्या होता है, जो एक चैन होता है ना, चेन जो है लोग फॉलो करते हैं। जैसे रिचुअल्स हो गए, तो रिचुअल्स का सबसे छोटा वाला, फिर सबसे बड़े वाले, फिर उनसे छोटे दादाजी, फिर उनसे छोटे दादाजी, फिर हमारे पापा जी, फिर हम करेंगे। तो ऐसे करके जो है वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उसको ही बोलते हैं सीरीज़, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, चेन। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सीरीज़ हमको 3 तरह की पढ़नी है। पहली AP, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरी HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे AP से। AP की पूरी बात ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए, AP। तो अगर मैं बात करूं, कहीं पर लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये ना एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो हो गई सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज है, AP। कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम एक nवां पद लेते हैं, A बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो ये हमारे पास एक क्या होता है, एक हमारा ANवा पद होता है। यानी कि अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर कुछ रखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अगर मान लेते हैं मैंने 1 रख दिया, और ये D क्या होता है वो भी हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कहीं लिखा है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो ये ना एक समांतर श्रेणी है, AP है। ठीक, ये एक AP है। कैसे AP है, इसमें जो है सिमिलर पैटर्न पे जो है समथिंग जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि A लिखा है, फिर A प्लस D लिखा है, उसके बाद जो ये वाला है ये A प्लस D लिखा है, फिर ये वाला A प्लस D लिखा है। तो वही चीज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप बचपन से समांतर श्रेणी वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का जो है ANवा पद बता दिया आपको मैंने, A प्लस n-1 इंटू D होता है, 1 इंटू D होता है। ठीक है, और जो D है, ठीक है, और जो ये D है, D को बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, D को बोलते हैं सार्व अंतर, यानी कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, आप हिंदी में याद रखो सार्व अंतर।
ठीक है। तो इसका बेसिक सी मतलब होता है अंतर। यहाँ पर देखो अंतर, तो पहला पद यानी कि जो हमारा ए था और जो दूसरा पद यानी कि जो हमारा ए प्लस डी था, अगर ए प्लस डी यानी कि दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा, ए से ए कट जाएगा, डी बच जाएगा, तो वो आता है सार्वंतर। ठीक, ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ते हैं फटाफट से क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले हमने nth टर्म डिस्कस कर लिया। nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम nth टर्म फ्रॉम लास्ट पढ़ेंगे, फ्रॉम लास्ट, तो वो होता है अंतिम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। अंतिम पद l क्या होता है, l होता है लास्ट टर्म। a क्या होता है, a होता है स्टार्टिंग टर्म या फिर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक, ओके। नाउ होप यू अंडरस्टैंड, काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पूछता है, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो एक हमारे पास सीरीज है 1 4 7 10 13 डॉट 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 डॉट। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहले इसका सार्वंतर बताओ यानी कि डी बताओ। दूसरा, इसका पहला पद क्या है वो बताओ। तीसरा, इसका पांचवा पद क्या होगा, पांचवा तो दिया है, आठवां पद क्या होगा वो बताओ। चौथा, लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। अच्छा, लास्ट से फर्स्ट टर्म तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मान लेते हैं ये जा रहा है, अच्छा मान लेते हैं ये 10 टर्म तक जा रहा है, ठीक, 10 टर्म तक जा रहा है, a प्लस, अच्छा ये मान लेते हैं 28 है, ठीक, ओके, ठीक है। तो लास्ट से फर्स्ट छोड़ दो, अगर मैं फर्स्ट हटा दूं, लास्ट से 9th टर्म क्या होगा, ठीक, लास्ट से क्या पूछ रहा है, लास्ट से 9th, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 4 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का जो है बेसिक जो है मैं यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ठीक, इतनी चीज़ें ही इस चैप्टर की बेसिक है, ओके। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पूछ रहा है डी क्या है। तो डी के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड पद से पहले पद को घटा देते हैं, तो वो आ जाएगा 3, तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा डी। दूसरा पूछ रहा है ए क्या है, तो ए यानी कि पहला पद होता है यानी कि 1, दूसरा आंसर आ गया 1। तीसरा और चौथा अगले पेज पर करते हैं। तीसरा पूछ रहा है ए 8 बता दो। अब हमको पता है ए बराबर 1 है, डी बराबर 3 है, ओके। तो हमने ए एनवा पद पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। एन की वैल्यू क्या होगी, ए एन बराबर 8 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 प्लस 8 यहाँ पर रखेंगे तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, डी की वैल्यू 3, तो 7 3 21 1 22, तो आठवां पद कौन सा हो जाएगा 22। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है लास्ट से 9th टर्म, ठीक। तो लास्ट से 9th क्या होगी, आओ देखते हैं। ए 9 बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या बताया था कि लास्ट से जब टर्म निकालते हैं तो हम लास्ट टर्म पहले लिखते हैं। तो लास्ट टर्म क्या था 28 माइनस 9th चाहिए, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, डी कितना था 3, तो यहाँ पर 28 माइनस 7 3 21, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 7,
यही हमारा आंसर है, जो कि हमारा 9th टर्म है। कहाँ से? लास्ट से। अगर हम सीरीज को देखें तो ये है, और ये देखो ये वाला टर्म जो है हमारा लास्ट से यानी कि इस साइड से कौन सा होगा? 9th नंबर का टर्म होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, 8 तिरिक 24 होगा ना, तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा। यहाँ पर 9 - 1 होगा तो 8 बचेगा। ठीक, ओके। सो दिस इज़ बेसिक सीक्वेंस सीरीज़ का, बहुत ही बेसिक था, मैंने आपको बता दिया। आगे हम इसकी और भी काफ़ी सारी कंडीशन सॉल्व करेंगे और मैं उसको स्लाइड्स में बना लाऊंगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोल के, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी नोट्स वगैरह पढ़ने में। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ डेली 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, शाम को 8 बजे आपको डेली वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।